Hello everyone. In the last video, we have seen some formulas related to the performance of the boiler, like equivalent evaporation, factor of evaporation, and the boiler efficiency. Now, in this video, we have to use all these formulae to solve the numerical. Okay. So, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको स्टीम टेबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको स्टीम टेबल का नॉलेज है तो न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको स्टीम टेबल का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं हाउ टू रीड द स्टीम टेबल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. आप वो वीडियोस को देखिए एंड एनहांस योर नॉलेज अबाउट द स्टीम टेबल. ओके, सो नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल. सो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है अ स्टीम जनरेटर. स्टीम जनरेटर मतलब क्या होता है? बॉयलर evaporates 18,000 kg per hour of steam at 12.5 bar and quality of steam is 0.97 dry. अभी इसका क्या मीनिंग है? स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर. बॉयलर क्या कर रहा है? वाटर को इवापोरेट कर रहा है और 18,000 kg पर आवर का स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब मास ऑफ द स्टीम इज गिवन टू यू. ओके, और जो भी स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रेशर कितना है? 12.5 बार एट द आउटलेट ऑफ द बॉयलर. ओके, एंड क्वालिटी ऑफ द स्टीम इज 0.97 ड्राई. इसका मतलब क्या है? द स्टीम इज वेट, राइट? स्टीम इज वेट. सो ये सब टर्मिनोलॉजीज मैंने हाउ टू रीड स्टीम टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो 0.97 ड्राई मतलब स्टीम इज वेट. सो कंडीशन ऑफ द स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द बॉयलर इज वेट. ओके, सो ये जो स्टीम बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? वाटर से, राइट? तो जो वाटर आप बॉयलर को सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द इकोनॉमाइजर उसको क्या बोलते हैं? फीड वाटर बोलते हैं. तो फीड वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री सेल्सियस. ओके, व्हेन कोल इज फायर्ड, तो अभी वाटर को बॉईल करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो हीट कैसे सप्लाई करेंगे? आपको कोल को जलाना पड़ेगा. सो कोल इज द फ्यूल. सो कोल जब आप फायर कर रहे हो तो उसका मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है? 2040 kg per hour. That is the mass flow rate of the fuel. Okay, then if the higher calorific value of coal is 27,400 kilojoule per kg, so calculate. first आपको कैलकुलेट करना है हीट रेट ऑफ द बॉयलर इन किलोजूल पर आवर. देन सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना है थर्मल इफिशिएंसी. ओके, तो ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल आपको जनरली 8 से 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है. सिंपल डायग्राम है. तो ये बॉयलर है, मतलब इनलेट कंडीशन और आउटलेट कंडीशन आपको मार्क कर देना है. तो आउटलेट कंडीशन में स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज द स्टीम और उसका मास फ्लो रेट दिया हुआ है स्टीम का 18,000 kg पर आवर. देन प्रेशर ऑफ द स्टीम दिया हुआ है 12.5 बार और कंडीशन ऑफ द स्टीम, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स. ओके, देन तो ये स्टीम कैसे फॉर्म हो रहा है? वाटर से. तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 105 डिग्री सेल्सियस और ये बॉयलर को क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल. तो उसका मास फ्लो रेट दिया हुआ है कोल का कितना है? 2040 kg पर आवर और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल इज गिवन 27,400 किलोजूल पर केजी. ओके, सो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करने की बोला है हीट रेट. तो वीडियो 1 में हीट रेट का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनटू H minus HF. But in this case, you have to use only mass of steam multiplied by change in enthalpy. Why? Because आपको पूछा गया है heat rate of the boiler in kilojoule per hour, ना कि आपको पूछा गया है किलोजूल पर kg of fuel, right? तो अगर kg of fuel से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूले में. ठीक है, तो फिलहाल आपको निकालना है किलो जूल पर आवर में. तो इसका यूनिट क्या है? केजी पर आवर, राइट? और इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी. तो केजी केजी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली आपको मिलेगा किलो जूल पर आवर में हीट रेट, राइट? तो मास ऑफ द स्टीम इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो वो दिया हुआ है 18,000 kg पर आवर और
अभी आपको एंथैल्पी डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब फाइनल एंथैल्पी मतलब ये फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, राइट। तो फाइनल एंथैल्पी का कंडीशन दिया हुआ है वेट है, ठीक है। तो H का फॉर्मूला क्या रहेगा, H इज द फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टीम, तो इट इज वेट, एंड फॉर द वेट स्टीम हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, HF plus X HFG at a given pressure. तो given pressure of the steam which is coming out from the boiler is at 12.5 बार। तो 12.5 बार पे अभी आपको स्टीम टेबल रेफर करना पड़ेगा, प्रेशर टेबल दैट इज। तो प्रेशर टेबल रेफर करने के बाद HF और HFG का वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टीम टेबल पे जाते हैं, तो स्टीम टेबल में अभी सबसे पहले तो आपको प्रेशर टेबल यूज करना पड़ेगा। तो प्रेशर टेबल, दिस इज द प्रेशर टेबल, आप यहाँ पे देख सकते हो सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल। तो प्रेशर दिया हुआ है 12.5 बार, सो 12.5 बार पे जाएंगे अभी। सो 12.5 बार यहाँ पे है, ठीक है। सो एट द लास्ट 12.5 बार। सो 12.5 बार पे आपको कौन से वैल्यूज देखना है, HF का। तो HF का कॉलम ये है, यहाँ पे टेबल है HF, ठीक है। तो यहाँ पे HF का वैल्यू आप देख सकते हो 806.7 किलो जूल पर केजी, एंड HFG है 1977.5 किलो जूल पर केजी। तो ये वैल्यू मैंने नोट कर लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो 806.7 दैट इज HF। X का वैल्यू दिया हुआ है 0.97 एंड HFG 1977.5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद H आता है, दैट इज द फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टीम, फाइनल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम यू कैन से is coming out to be 2724.88 किलो जूल पर केजी। ओके, देन सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, दैट इज द HF। HF आपको निकालना है, क्योंकि अभी ये फाइनल कंडीशन तो आपने निकाल दिया, वेट स्टीम का एंथैल्पी आपने निकाल दिया, अभी इनिशियल कंडीशन का एंथैल्पी आपको फाइंड करना है। तो इनिशियल कंडीशन का टेम्परेचर दिया हुआ है वाटर का 105 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 105 डिग्री सेल्सियस पे आपको HF का वैल्यू देखना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज अभी आप ये डायग्राम, ये भी डायग्राम मैंने हाउ टू रीड स्टीम टेबल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से स्टीम, यहाँ से वाटर सप्लाई किया है बॉयलर को फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 दैट इज द सैचुरेटेड वाटर 105 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और यहाँ से इवोपरेट होते 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 वो वाटर का स्टीम फॉर्म हुआ, और बट स्टीम का कंडीशन क्या है, वेट है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट नंबर 3 पे आके वो रुक गया, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ द स्टीम इज वेट। तो इनिशियल यहाँ पे इसका एंथैल्पी तो आपने फाइंड कर लिया है, बट अभी यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन का एंथैल्पी आपको फाइंड करना है। तो इनिशियल कंडीशन मतलब सैचुरेटेड पॉइंट का एंथैल्पी क्या होता है, HF होता है, राइट। HF होता है, और HF आपको अभी टेम्परेचर दिया हुआ है 105 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम द स्टीम टेबल आपको अभी टेम्परेचर टेबल देखना है 105 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ से आपको HF का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टीम टेबल में जाता है वापस, तो स्टीम टेबल अभी टेम्परेचर टेबल देखना पड़ेगा आपको। सो टेम्परेचर टेबल दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज द टेम्परेचर टेबल। सो 105 डिग्री सेल्सियस पे अभी आपको देखना है, तो 105, सो यहाँ पे 104 है और 106 है। तो मतलब एवरेज अभी आपको लेना पड़ेगा HF का वैल्यू, दैट इज ये दिस इज द HF कॉलम। तो HF एट 104, सो 104 पे HF है 435.9, एंड 106 डिग्री सेल्सियस पे है 444.4। तो एवरेज ले लो, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो वो मिलेगा आपको 105 डिग्री सेल्सियस पे HF का वैल्यू। तो ये सेम HF का वैल्यू एवरेज लेके ये आया है 440.15 किलो जूल पर केजी। ओके, नाउ पुट H and HF in equation A। तो equation A कौन सा है आपका, that is the heat rate वाला, this one, mass of the steam multiplied by the enthalpy difference। तो ये जो भी H का वैल्यू आया है this one and HF का वैल्यू at 105 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यूज मैंने ये इक्वेशन में डाल दी, ओके। तो मुझे मिलेगा हीट रेट। तो मास ऑफ द स्टीम इज गिवन इन द प्रॉब्लम 18,000 kg पर आवर, और ये आपने निकाला है 2724.88, और अभी जस्ट आपने निकाला HF एट 105 डिग्री सेल्सियस दैट इज 440.15। तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 41.13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 किलो जूल पर आवर, राइट। तो इन दिस वे फर्स्ट आंसर इज ओवर। देन सेकंड आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है इक्विवेलेंट इवोपरेशन।
तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला आपने वीडियो 1 में स्टडी किया था. तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी डिफरेंस अपॉन एमएफ मल्टीप्लाई बाय 2257. तो ये 2257 क्या होता है? एचएफजी का वैल्यू एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो न्यूमरेटर का वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड किया है, दैट इज द हीट रेट. ये सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. देन एमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 2040 केजी पर आवर, देन मल्टीप्लाई बाय 2257. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान से देखना है कि यूनिट बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास ऑफ द स्टीम ये केजी पर आवर में दिया है और ये भी केजी पर आवर में दिया है. तो यहाँ पे कुछ भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑटोमेटिक यूनिट बैलेंस हो रहा है. अगर यूनिट बैलेंस नहीं है तो आपको पहले यूनिट बैलेंस करके इसको कैलकुलेट करना है. ओके, देन तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन कितना आता है? 8.932. और इसका यूनिट क्या होता है? केजी ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय केजी ऑफ फ्यूल, राइट? तो इन दिस वे सेकंड आंसर इज ओवर. देन फाइनली आपको निकालना है बॉयलर इफिशिएंसी. तो बॉयलर इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी डिफरेंस अपॉन एमएफ इनटू सीवी, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो न्यूमरेटर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, एमएफ तो दिया हुआ है और कैलोरीफिक वैल्यू भी दिया हुआ है. मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इफिशिएंसी आपका आएगा परसेंट में. तो इफिशिएंसी कितना आता है? 73.58%. So in this way you have to solve the numerical on the performance of the boiler. Thank you.